नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेकेआर मेडिकोस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेशाब में खून आने के ट्रीटमेंट के बारे में। तो पेशाब के अंदर जो ब्लड खून आता है उसे हेमेटोयूरिया बोलते हैं। यूरिन के साथ में ब्लड आना, अगर यूरिन में ब्लड आता है तो उसका कलर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, रेडिश कलर देखने को मिलता है, नॉर्मली रेड कलर हो जाता है। तो यूरिन में ब्लड आने के साथ पेशेंट को दर्द भी होता है और ऐसा लगता है कि ब्लड कहाँ से आया है। तो यह नॉर्मल सामान्य कारणों की वजह से हो जाता है। तो सबसे पहले अपन इसके कॉजेस कारणों के बारे में जान लेते हैं। तो कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें यूटीआई हो सकता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन सभी में यूरिन यहाँ से होके यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है, फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो इनमें कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है और इस वजह से ब्लड आ सकता है यूरिन में। दूसरा है किडनी स्टोन। यह जो किडनी बनी हुई है इसमें स्टोन हो सकते हैं, तो इस वजह से भी ब्लड आ सकता है। उसके बाद किडनी डिजीज़ है, किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो इन सब से भी यूरिन में ब्लड आ सकता है। इसके बाद है प्रोस्टेट डिजीज़। इसमें भी ओल्ड एज में इसका साइज इंक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद आता है पेपिलोमा ऑफ ब्लैडर। इसमें भी ट्यूमर बन सकती हैं। इसमें लंबे समय तक यूरिन को होल्ड करके रख लिया तो प्रेशर बढ़ने से भी इसकी स्किन काफ़ी हल्की होती हैं, तो उस वजह से भी ब्लड आ सकता है। तो यूरिन में ब्लड आने के यह कारण हो सकते हैं। अब अगर इसके इलाज की बात करें तो इलाज में जब पेशेंट आता है तो ट्यूब के अंदर पेशेंट का यूरिन लेना है और यूरिन को चेक करना है। हेमेटोयूरिया में फ्रेश रेड ब्लड दिख रहा है तो उसे सर्जन के पास रेफ़र करना है, क्लिनिक पर ट्रीटमेंट नहीं करना है। उसमें उसकी सोनोग्राफी वगैरह करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको हल्का फुल्का रेड कलर दिख रहा है, उसका मेनली कारण भी नहीं है, दर्द हल्का फुल्का है, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो सबसे पहले अब अगर ब्लड आता है यूरिन में तो उसे वाटर एंड फ्लूइड्स, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिलाएं, फ्लूइड्स ज़्यादा पिलाएं पेशेंट को। यह चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। सेकंड नंबर पर आता है सिरप। सिरप में यूरोसोल डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट, इसको 10 ml लेके एक गिलास पानी का लेना है। इसमें मिला के सुबह शाम पीना है। 10 ml एक गिलास में डिज़ोल्व करके पीना है, खाना खाने के बाद में और दिन में भी पी सकते हैं। यह यूरिन के अंदर इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और जो यूटीआई इन्फेक्शन में काफ़ी अच्छा काम करती हैं। जो ब्लड यूरिन में आ रहा है वो नहीं आएगा। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है नॉरफ्लॉक्स 400। तो इसमें यह यूटीआई एंटीबायोटिक टैबलेट है और इस टैबलेट को खाना खाने के बाद सुबह शाम लेना है। यह इन्फेक्शन को क्लियर करती है। इसके बाद अगली मेडिसिन जो है टैबलेट आती है वो है ट्रेनेक्सा। यह ट्रेनेक्सा टैबलेट ब्लड को रोकने का काम करती हैं। यह 500 mg में आती हैं। यह कई बार कहीं चोट लग जाती है या नाक से ब्लड आता है, अगर किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होती है तो इस ट्रेनेक्सा को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसे भी खाना खाने के बाद सुबह शाम दिया जाता है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है कि पेशेंट को दर्द हो रहा है या नहीं। अगर उसको उस कंडीशन में दर्द हो रहा है तो उसे डाइक्लोफेनेक सोडियम 50 mg की जो टेबलेट आती हैं वो आप दे सकते हैं, या फिर कोई भी पेन किलर जो मेडिसिन होती हैं वो दे सकते हैं। यह डाइक्लोफेनेक भी सुबह शाम दे सकते हैं खाना खाने के बाद में। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है
बी कॉम्प्लेक्स। तो पेशेंट को जो ब्लड लॉस हो रहा है तो उसमें जो नॉर्मली वीकनेस हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, तो उसमें बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी आता है, तो पेशेंट को देने से रिकवर जल्दी ही हो जाता है। तो इतना सब देने से पेशेंट जल्दी ही ठीक हो जाता है। तो इसमें अपने को क्या देना है, यूरोसोल सिरप देनी है, नॉरफ्लॉक्स 400 देनी है, ट्रेनेक्सा देनी है। अगर दर्द है तो डाइक्लोफेनेक देनी है, कोई सी भी डाइक्लोफेनेक दे सकते हैं, डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की। लेकिन अगर पेशेंट को इतना सब देने के बाद भी ठीक नहीं होता है तो कोई और रीज़न हो सकता है, तो यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे तो वो हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट प्रोफाइल, यूएसजी सब देखेंगे कि मेन रीज़न क्या है। तो यूएसजी में अल्ट्रासोनोग्राफी में आ जाती है कि प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। इनमें से कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।